हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपको पढ़ा रहा था ट्रायंगल चैप्टर। मैं इस ट्रायंगल चैप्टर में थेस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेस थ्योरम पढ़ा चुका हूं। अब हम आगे आगे की क्लास में कुछ उप थ्योरम पढ़ेंगे, जैसे हम मतलब उनका सवालों में ज्यादा यूजेज है। एक प्रकार से ये सवाल टाइप का ही है। अब हम मेन थ्योरम पढ़ चुके हैं, अब इसके एप्लीकेशन टाइप भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक उप थ्योरम है, उप थ्योरम का ये सवाल को, ये सवाल रूप में भी आ सकता है एग्जाम में, या थ्योरम रूप में भी आ सकता है। सवाल कह रहा है कि यदि एक रेखा एबीसी को भुजाओं एबी और एसी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है तथा बीसी के समांतर है, तब कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये रहा है कि किसी त्रिभुज में, ये बन गया त्रिभुज, त्रिभुज बन गया। त्रिभुज कौन सा है? ए बी सी। क्या कह रहा है? यदि एक रेखा त्रिभुज एबीसी को भुजाओं एबी और एसी को, एबी और एसी को क्रमशः डी और ई पर छेद करती है, मतलब कोई एक रेखा है तथा बीसी के समांतर है। जरूरी नहीं है कि यहाँ बीसी हो, वो एबी के समांतर भी कह सकता है, ए के समांतर, एसी के समांतर कहेगा तो रेखा ऐसे कर देंगे, इसके समांतर कहेगा तो वो तो दिए ही सवाल में, और इसके समांतर कहेगा तो रेखा ऐसे कर देंगे। क्योंकि सवाल में दिया बीसी के समांतर, इसलिए हम यहां पर रेखा खींचेंगे। ये समांतर हो गई, क्या नाम दिया? डी और ई, ये दिया। ये कह रहा है, तो कह रहा है कि बीसी की समांतर है तब एडी अपॉन एबी, यानी कि ये और पूरा ये और पूरा ये, इस ए अपॉन, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करना है? ये सेम वैसे ही थेल्स कन्वर्स ऑफ थेस, लगभग पैटर्न एक जैसा ही है इसके प्रूव करने का। बस ये क्वेश्चन आपके सवाल रूप में भी आ सकता है, ये थ्योरम रूप में भी आ सकता है। तो चलिए पहले हेडिंग क्या डालते हैं हम लोग डालते हैं गिवन इट, गिवन इट। पहली हेडिंग ये डालते हैं। हमें क्या दिया था? हमें दिया है डी समांतर टू बीसी, तो हमको लिख देंगे डीई या एग्जाम में कुछ भी कर, जरूरी नहीं कि डी समांतर हमने लिख दिया, सवाल के अकॉर्डिंग होता है। अब ये अगर सवाल में दिया होता कि एबी समांतर की कोई भी संख्या हो, कोई भी रेखा होती, तो ये हमने ये लिख दिया डी समांतर टू बीसी। अब उसके बाद अगली हेडिंग टू प्रूव, टू प्रूव हमको क्या सिद्ध करना था? हमको सिद्ध करना था ए डी अपॉन ए बी ए सी, हमको ये प्रूव करना था। ये अनुपात देखो, लग रही ना थेल्स थ्योरम में क्या होती है, ये और ये अपॉन ये लगभग उसी के रूप में हम कर देते। थेल्स थ्योरम का ही यूज है, उसके एप्लीकेशन है। अब हेडिंग क्या डालेंगे? इसमें हम कंस्ट्रक्शन नहीं, जरूरी नहीं कि आपको हर सवाल में कंस्ट्रक्शन हेडिंग मतलब हो, इसमें कंस्ट्रक्शन की कोई आवश्यकता नहीं। तो हम डायरेक्ट इसमें सीधा इसका प्रूफ लिखते हैं। इसमें लिखेंगे बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स, या शॉर्ट में बीपीटी कर सकते हो, सॉरी बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये भी कर सकते हैं। थेल्स थ्योरम क्या कहती है? थेल्स थ्योरम कहती है ये अपॉन ये अपॉन ये। तो क्या लिखेंगे? ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी, ये कहती है थेल्स थ्योरम। अब थेल्स थ्योरम में क्या करेंगे? अब यहां पे लिखेंगे दोनों तरफ प्लस एक जोड़ने पर। हम ये क्यों कर रहे हैं उसका मैं कारण बताऊंगा आगे। हम ये क्यों कर रहे हैं, दोनों तरफ हम एक एक जोड़ रहे हैं, तो क्या करेंगे हम लोग? क्या लिखेंगे? अगला स्टेप क्या होगा? ए डी अपॉन डी बी प्लस 1 इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी प्लस 1। ये कर दिया, ये कर दिया। क्या करेंगे अब? क्या करेंगे अब? लासा लेंगे। लासा क्या करेंगे? तो क्या लेते हैं हम? ये तो कैलकुलेशन है, ए डी प्लस का डी बी
अपॉन डीबी। देखते जाइएगा चित्र में, ए प्लस का ईसी अपॉन ईसी, ये करेंगे। इसके बाद ए बी अपॉन डीबी, और यहां पर ए सी अपॉन ई सी, ये करेंगे। तो गौर फरमाने वाली बात ये है, यहां पे गौर से देखना, यहां पे हम स्टेटमेंट एक चीज लिख सकते हैं, यदि हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं इफ DE पैरेलल टू BC, अगर DE पैरेलल है किसी के तो AB अपॉन DB AC अपॉन EC हो सकता है, क्योंकि हमने वो निकाला ये स्टेटमेंट, ये एक प्रकार से, एक प्रकार में ये है सवाल टाइप में, इसका बहुत ज्यादा यूज है। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे और उसके बाद अगले स्टेप में आएंगे, हम यहां लिखेंगे बाई बीपीटी। क्या कहती थी बाई बीपीटी? थेल्स थ्योरम ये क्या कहती है? थेल्स थ्योरम लगा उसमें, तो क्या लिखेंगे एडी अपॉन डीबी थी, आगे नहीं था, और एई अपॉन, यहां पे ई होगा ना, ए अपॉन ईसी, ये थेल्स थ्योरम है। समीकरण 2 मान लेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 से। क्या फ्रॉम 1 एंड 2 से करेंगे? हम करेंगे ए बी अपॉन ए डी बड़ा अपॉन, फिर उसके बाद करेंगे ए डी अपॉन डी बी, यहाँ पर बड़ा का निशान, फिर उसके बाद करेंगे हम ए सी अपॉन ई सी, बड़े बटा, उसके बाद करेंगे ए ई अपॉन ई सी, राइट। ये था, ये पहली इक्वेशन थी और ये दूसरी इक्वेशन थी, बस इन दोनों को भाग दिया और कुछ नहीं किया। तो बस इसके बाद गौर से अगर देखने वाली बात ये है, ए बी यहां पर डीबी है, सॉरी, बस हमने भाग दिया। बस अब यहां पर गौर करने वाली बात ये है कि ये डीबी से डीबी कट जाएगा, ये ईसी से ईसी कट जाएगा, तो क्या बचेगा कितना? ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई, या ए डी अपॉन ए बी ए ई अपॉन ए सी। देख लो, ये जो प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ एसपी। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थेल्स थ्योरम का इसमें यूज है, एप्लीकेशन है, और कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन क्या था? अ लाइन पैरेलल टू द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम डिवाइड्स इट्स नॉन पैरेलल साइड इनटू प्रोपोर्शनल सेगमेंट। कहने का मतलब ये है कि एक ट्रेपेजियम है, कैसे बनाते हैं ट्रेपेजियम? ऐसे बनाते हैं, E और F, ये होता है। कह रहा है a line parallel to the parallel side of a trapezium divided, ये लाइन है पैरेलल साइड ऑफ a, ये पैरेलल साइड है, इसकी ट्रेपेजियम को डिवाइड करता है इन नॉन पैरेलल साइड, मतलब ये है नॉन पैरेलल साइड को डिवाइड करता है प्रोपोर्शनल सेगमेंट। प्रोपोर्शनल मतलब ये और ये अनुपात ये। यही क्वेश्चन सेम, यही क्वेश्चन एक ये तो स्टेटमेंट में आ सकता है, या यही क्वेश्चन एक प्रकार से इस रूप में भी आ सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन कहेगा कि AB समांतर टू DC समांतर टू EF, ये चित्र आपको दिया रहेगा, और कहेगा कि A अनुपात ED या A अपॉन ED और BF अपॉन FC ज्ञात करें। ये डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा, आपको चित्र दिया रहेगा। तो ये तो स्टेटमेंट में भी आ सकता है, ये सवाल रूप में भी आ सकता है। हमें दिया क्या है? हमें क्या दिया? AB समांतर टू DC,
समांतर टू ईएफ, ए बी समांतर टू डीसी समांतर टू ईएफ, ये दिया है हमको। और हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ टू प्रूफ हेड डालेंगे, लिखेंगे ए अपॉन ईडी, यही प्रूफ करना था, और बीएफ अपॉन एफसी ये प्रूफ करना था। अब डालेंगे कंस्ट्रक्शन, अगली हेडिंग रचना। अब इसमें कुछ ना कुछ करेंगे जिससे हम सवाल निकाल सके। तो हम रचना में करेंगे, हम लिखेंगे, ये लिखेंगे हमने पॉइंट ए से सी को मिलाया, जो रेखा ईएफ को पॉइंट जी पर काटती है। क्या लिखना है, पॉइंट ए से सी को मिलाया, जो रेखा ईएफ को पॉइंट जी पर काटती है। हाँ, हमने लिख लिया, हमने पॉइंट ए से पॉइंट सी को मिलाया, जो ईएफ को पॉइंट जी पर काटती है। तो बस कर देते हैं, ए से सी को मिला दिया हमने भाई, मिला दिया, और ये पॉइंट जी पर काटती है। जी सही में नहीं आ रहा क्या, ये देखो जी पर काटती, लिख दिया। अब लिखेंगे, अब इसमें देखते चित्र में त्रिभुज एडीसी में, त्रिभुज एडीसी में हम थ्रेड लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, क्योंकि ये समांतर ही इसके ईजी समांतर है डीसी के, हमने दिया ही था जो कि ईजी समांतर है डीसी, इसलिए इसमें थ्रेड लगाएंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज एडीसी में ईजी समांतर है डीसी के, तो बाई बीपीटी या थेवेनिन थ्योरम, ये क्या लिखा है, क्या होगा थेवेनिन थ्योरम, ए ई अपॉन ईडी, ए अपॉन ईडी इक्वल टू ए जी अपॉन जीसी, यही थी, यही तो लिखा हमने। अब इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। सेम यही इक्वेशन 1 मान, सेम यही प्रक्रिया हम यहां पर देखिए, दो दूसरा त्रिभुज ए बी सी, सेम चीज हम त्रिभुज ए बी सी में कर देंगे। अब यहां पे क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में भाई जीएफ समांतर है ए बी के, दिया था हमें, जब इतना समांतर है तो इतना तो ऑलरेडी समांतर होगा ना, बड़ी वाली बात है। तो एबीसी में जीएफ समांतर है एबी के, तो बाई बीपीटी या थेवेनिन थ्योरम से लगाए, इसमें थेवेनिन थ्योरम, इसमें थेवेनिन थ्योरम कैसे लगाएंगे, ये त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी यहां से लेंगे हम लोग, त्रिभुज एबीसी यहां से लेंगे, सीएफ एफबी अपॉन जीसी या सीजी और जीए, यहां पे नीचे जगह नहीं है तो मैं अगला स्टेप यहां पे कर दे रहा हूं। तो कैसे करेंगे, देखो ये नीचे है तो हम इसको उल्टा देंगे, प्रकार से उल्टा देंगे, ये नीचे है तो इसको उल्टा देंगे, जब उल्टाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, एफबी हो जाएगा, ये बीएफ कर दे, एफबी करने से कोई फर्क नहीं, तो यहां पर बीएफ अपॉन ये नीचे हो जाएगा तो ये हो जाएगा एफसी इक्वल टू ये ऊपर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये एजी हो जाएगा, और ये कितनी, ये क्या हो जाएगा, ये जीसी हो जाएगा, हो गया। अब हम इस क्वेश्चन 2 मान लेंगे। गौर से देख रहे होंगे कि फ्रॉम 1 और 2 से कि जब AG अपॉन GC इसके बराबर है, ये AG अपॉन GC इसके बराबर, तो ऑलरेडी ये इसके बराबर हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। तो हम लिखते हैं अगले में फ्रॉम 2 एंड 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 1 से क्या हो जाएगा, फ्रॉम 2 एंड 1 से AE अपॉन ED अपॉन B इक्वल टू BF अपॉन FC, हेंस प्रूफ, यही तो हमको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया भाई। हेंस प्रूफ, मजा आया इसको करके। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, ट्रायंगल का अगला क्वेश्चन करेंगे, अगले वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।